चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। आपके प्रश्न हमें लगातार मिलते जा रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम बाइबल में से खोज करके आपके समक्ष लेकर के आते रहे हैं। आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैन मैन रिजॉइस ऑलवेज? क्या हम सदैव आनंदित रह सकते हैं? यह प्रश्न यदि मन में आ रहा है तो मैं अंदाज लगा सकता हूं कि आपने फिलिपियों का 4 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ा है। प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तो क्या यह संभव है कि हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं? इस वचन को यदि हम लोगों ने शाब्दिक तौर पर लिया है तो बेशक बहुत कठिन होगा कि अपने दुख के समय में भी हम मुस्कुराते रहे और परेशानी के समय में भी हंसते रहे। क्या मसीही विश्वासी हमेशा खुश नहीं रह सकते? क्या बाइबल आधारित जीवन जीने वालों को अपने जीवन में हमेशा आनंदित ही रहना चाहिए? चलिए बाइबल से खोजते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। जब मैं बाइबल में देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि परमेश्वर भी दुखी हुए हैं, पछताए हैं, परेशान हुए हैं, व्याकुल हुए हैं, क्रोधित हुए हैं, व्यथित हुए हैं और चिढ़ गए हैं। मेरे साथ में आप बाइबल खोल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। यदि यशायाह नबी की पुस्तक को आप पहले ही अध्याय में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि परमेश्वर चिढ़े हुए हैं और वे कह रहे हैं कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तुम्हारे इन बलिदानों से अघा गया हूं, मुझे बहुत चिढ़ आती है। परमेश्वर बहुत क्रोधित भी हुए हैं। यदि आप गिनती की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय को देखें, उसके पहले वचन में यूं लिखा है, फिर लोग बुड़बुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। यदि हम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु को देखते हैं तो हम पाते हैं वे भी दुखी हुए हैं और रोए हैं। लाजर की कब्र पे आपको शायद याद होगा, बाइबल का शायद सबसे छोटा वचन है ये, यीशु रोया। प्रभु यीशु यरूशलेम को देख करके रोते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय के 44वें वचन में से पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत व्यथित हैं और लिखा है बड़ी वेदना में है। और तो और पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह को दुखी पुरुष कहा गया है। यदि हम परमेश्वर आत्मा के विषय में देखें तो इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय में और उसके 30वें वचन में यूं लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। मतलब आत्मा भी शोकित होता है। तो इन उदाहरणों से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी तो दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। प्रेरितों के कार्य और उसके 21वें अध्याय में से मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बड़े चाहने वाले प्रभु यीशु की बातों पर चलने वाले थे, वे भी व्यथित होते हैं। पौलुस जब यरूशलेम जाने की बात करता है तो जितने भी कलीसिया के लोग थे वे आकर के गिड़गिड़ाने लगे और रो रो करके विनती करने लगे और पौलुस से कहने लगे कि कृपया कर वहां मत जाइए। बाइबल में यूं लिखा है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? तो विश्वासी लोग भी दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं और रो भी सकते हैं। बाइबल हमें यह नहीं सिखा रही है कि जब हमें कांटा चुभ जाता है तो हमें मुस्कुराना है। बाइबल हमसे यह नहीं कहती है कि जब हमारा कोई प्रियजन गुजर जाता है, मर जाता है, तो हमें तालियां बजाना है। बाइबल हमसे बहुत स्पष्ट कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। उस वचन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब ये प्रभु में आनंदित रहना क्या होता है, हम प्रभु यीशु के जीवन से इस बात को देखेंगे। लूका 10वां अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है, उसी घड़ी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से
भर गए। वे चारों तरफ अलग अलग बातों से घिरे हुए हैं। लगातार क्रूस उनके सामने उनके लक्ष्य में बना है। उसको पकड़ने वाले और मारने वाले भी घेर के खड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु आनंदित होते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा से भर करके। हम लोगों के लिए एक दिशा है, एक मार्ग है कि हम किस रीति से आनंदित रह सकते हैं। इसी वचन में प्रभु यीशु ने यह भी कहा है कि किन परिस्थितियों में मनुष्य आनंदित हो जाता है और नहीं होना चाहिए। लिखा है, इस बात से आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं और तुम्हारी सुनती हैं, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। तो आज का प्रश्न ये था कि क्या हम हर परिस्थिति में हंसते रहें या आनंदित रहें? सबोपदेशक इसका उत्तर दे रहे हैं, रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है। बाइबल पर आधारित यदि कोई प्रश्न आपके पास में है तो हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आप उन्हें भेजते रहिए, हम उसके उत्तर लेकर के आपके साथ मिलते रहेंगे। शालोम।